पार्टियां चुनाव लड़ती थी, मीडिया निष्पक्ष एक भूमिका निभाता था। 2014 के बाद एक इकोसिस्टम चुनाव लड़ते हैं, एक तरफ अकेली विपक्ष, दूसरी तरफ मीडिया, एजेंसीज, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी। अब आप देखिए कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि क्या बोलना है, लेकिन क्या आप इस मंच पे मुझे बताएंगे कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन था? देखते हैं आज पवन खेड़ा कितनी ताकत और हिम्मत दिखाते हैं। देखिए साहब, बहुत स्पष्ट है, जिस एजेंडा को लेकर हम लोगों के बीच में उतरते हैं, हो सकता है वो एजेंडा हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। और पहुंचा क्यों नहीं पाते, फिर से मैं कहूंगा मीडिया, तो आप कहेंगे फिर हमारा नाम ले लिया। विपक्ष और मीडिया का चोली दामन का साथ है। आज का विपक्ष अनाथ है, ये आप मानिए। इसलिए कहता हूं, तीन कांग्रेस के नेताओं को मंच पर बिठा रखा है। रुक जाइए, तीन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हमने मंच पर बिठा रखा है। रुक जाइए, आप तो 6 और ले आइए बीजेपी के, उनको भी हम झेल लेंगे, आप चिंता मत करिए। आप सुन लीजिए पहले मेरी बात, पहले सुन लीजिए। कांग्रेस हारी, आप ये बात कर रही है, अरे लोकतंत्र हार रहा है, उसकी चिंता आपको क्यों नहीं है? ये जो चुनाव के नतीजे आते हैं, इसमें तो चलिए एक पार्टी हारती है, एक जीत जाती है, आपका एक। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो हमारे देश में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, तो कुछ चुनाव विपक्षी पार्टियां जीत जा रही हैं, तो ये एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा ताज्जुब की बात इसलिए है कि चुनाव जो होता है, सिर्फ ये नहीं होता है कि जनता जाके अपना मत देके आ गई या उसमें से काउंटिंग हुआ वोट का, रिजल्ट आ गया। अब चुनाव खुद ही जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब जैसे कि चुनाव में देखिए कि एक कोई क्षेत्र है तो वहाँ पे बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं, तो उसमें से किसको कितना वोट मिलेगा कोई नहीं जानता है। जो कैंडिडेट जो होते हैं, कैंडिडेट सिलेक्शन वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। इसी की समझ जाइए कि एक क्षेत्र में जातियां जो हैं, कौन कौन सी जातियां रहती हैं और उनमें उनके जो नेता हैं वो कितने कद्दावर हैं, और फिर वो उनकी संख्या के आधार पे ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि जातियों की संख्या और उनके नेता का प्रभाव। उसके अलावा जो दूसरे फैक्टर होते हैं कि पैसा कितना खर्चा किया गया, क्योंकि दिखना चाहिए, तो दिखना कैसे चाहिए, तो पोस्टर लग रहे हैं हर जगह, प्रचार चल रहा है, लाउड स्पीकर पे घर घर जाते हैं और उसके जो नेता के बारे में बताते हैं, पार्टी के बारे में बताते हैं, मैनिफेस्टो के बारे में बताते हैं। उसके बाद में टीवी पे दिखना जरूरी है, क्योंकि लोग टीवी खोलें और नेता दिख जाए, वहाँ पर उनकी पार्टी दिख जाए, तो ये सब के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट जो होता है ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। और फिर जो टोटल इतना सब एक्टिविटीज़ होती है, तो ये इसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। तो जिसके पास में पैसा होगा और जिसके पास तो वो ये सब चीज़ कर पाएगा। जिसके पास पैसा नहीं होगा, अब सपोज एक कोई इंडिपेंडेंट है लड़ रहा चुनाव, तो वो कितना भी बड़ा रईस हो, कितना पैसा खर्च कर सकता है। अभी एक रिपोर्ट आई है एडिया के हिसाब से कि भाजपा जो है हर लोकसभा चुनाव के हर क्षेत्र के लिए करीब 90 करोड़ रुपया खर्चा करती है। सोचिए 90 करोड़, तो ये कोई लोकसभा कोई चुनाव लड़ा हुआ इंडिपेंडेंट कोई 90 करोड़ खर्च कर सकता है? कितने लोग कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते। कांग्रेस भी नहीं कर पाती है भाई, कांग्रेस के पास भी इतने पैसे नहीं है। कांग्रेस भाजपा से 10 गुना कम, तो अगर भाजपा जो है 90 करोड़ खर्चा कर रही है, तो कांग्रेस मुश्किल से 9 करोड़ भी खर्चा नहीं कर पाती है एक लोकसभा सीट के लिए। ऐसी देश में हालत हो गई। तो ये तो पैसे की बात हो गई। उसके बाद में पावर की बात, मतलब मिस यूज। तो मिस यूज जो होता है सबसे ज़्यादा तो लोग चुनाव आयोग की तरफ से ही होता है। चुनाव आयोग को मोदी जी अपने हिसाब से डेट देते हैं, उस हिसाब से चुनाव आयोग सेट करता है। अब जैसे कि पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था तो बहुत लंबा हुआ था, महीने भर चल रहा है। छोटा सा राज्य वेस्ट बंगाल 8 अलग अलग ये बना के अलग अलग डेट में चुनाव हुए। क्यों? वो सब कुछ ना कुछ तो सब सेटिंग थी ना कुछ तो उनका काम करना था, भाजपा को इस तरह से काम करना था।
उसके लिए सब किया गया था। और फिर चुनाव आयोग में जो ये मुद्दे आते हैं कि कोई नेता ने गलत बोल दिया, कोई नेता ने मतलब कुछ गलत काम कर दिया, तो चुनाव आयोग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो मोदी जी कुछ भी करते हैं तो उस पर एक्शन नहीं होता है, भाजपा कुछ भी करती है, भाजपा के नेता कुछ नहीं होता है, और विपक्ष वाले थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिए कि फट से उनके ऊपर एक्शन ले लेती है चुनाव आयोग। लेकिन आप देखते हैं ना, 2019 चुनाव में मोदी जी ने शहीदों के नाम पे वोट लिया था कि नहीं? पुलवामा के शहीद जाके बोले थे हर चुनाव रैली में कि शहीद पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मिलेगा क्या? तो चुनाव आयोग तो कुछ नहीं कर पाया था मोदी जी का। यही बात कुछ विपक्षी वाले कर दिए होते तो उनकी ऐसी तैसी खड़ी हो जाती। तो ये जो मिस यूज, तो चुनाव आयोग हो गया, उसके बाद में मिस यूज ऑफ पावर, मतलब कि जैसे ईडी सबसे बड़ा प्लेयर बन गया है। ईडी का डर दिखाओ, जेल में ईडी पहुंच जाएगी, जेल में ठूस लो, क्योंकि उनके पास में इतने पावर है कि बिना सबूत के आपको जेल में ठूस देंगे। तो इससे तो कोई भी डरेगा ना, तो नेता भी डरते हैं, पार्टी की हालत खराब हो जाती है। सबसे ज्यादा आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हालत हुई कि शिवसेना जो है वो 2 फाड़ हो गई, उसके बाद में एनसीपी 2 फाड़ हो गई। ऐसी हालत कर दी है कि और वहां पे सरकार चलती फिरती सरकार गिरा दी है उद्धव ठाकरे की, और अपनी सरकार बना ली। इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत फटकार लगी है। सब चुनाव आयोग भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाया, और फिर मोदी जी का ईडी जो है वो ऐसा काम किया कि पूरा तहस नहस कर दिया। मध्य प्रदेश में सरकार गिराई थी, आपको पता है 2018 में कांग्रेस जीती थी, 2019 में सरकार गिर गई, सिंधिया बगावत कर गए, गद्दारी कर गए। कर्नाटक में भी ऐसे ही हुआ था, महाराष्ट्र में अभी आप देख रहे हैं, और भी हर जगह कोशिश करते हैं, हर जगह। अभी जैसे कि झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है तो ईडी घुसी रहती है। यहाँ छत्तीसगढ़ में ईडी घुसी हुई थी, उसके बाद में राजस्थान में ईडी घुसी हुई थी अभी चुनाव के पहले, आपने देखा। तो मिस यूज ऑफ पावर बहुत बड़े स्केल पे। और आखिरी में आ जाइए तो प्रोपेगेंडा। जैसे हिटलर जो था ना, तो हिटलर का भी एक डिपार्टमेंट हुआ था, प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट। तो मोदी जी का प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट है गोदी मीडिया। तो गोदी मीडिया पे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कौन एंकर क्या करेगा, ये कौन एंकर रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये सब जो है वो पीएमओ ऑफिस से सेट होते हैं। हिरेन जोशी करके एक है पीएमओ ऑफिसर है, तो वो इंचार्ज है, तो वो तय करते हैं कि एजेंडा क्या सेट करना है। उनका फोन आएगा और एजेंडा सेट हो जाता है। तो गोदी मीडिया इतना जबरदस्त है, मतलब कम से कम हिंदी हार्टलैंड में देखिए तो गोदी मीडिया का बहुत ज्यादा दबदबा है, और इन्फ्लुएंस करती है वो पक्का जनता को। तो जनता को सच्चाई पता नहीं चलती है, सिर्फ झूठ ही झूठ उनको परोसा जाता है, अपनी जनता वही समझती है। अब जैसे कि गोदी मीडिया चलाती है कि मोदी जी दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा नंबर 1 पसंद के नेता हैं, उनके सामने किसी की चलती नहीं है। अमेरिका रूस वाले तो पसीने पसीने हो जाते हैं मोदी जी के सामने। दुनिया में ताकत बन गया है भारत मोदी जी की वजह से, ये सब चलाते हैं ना। सच्चाई क्या है कि भारत की ताकत थी क्योंकि भारत में लोकतंत्र लाया गया, नेहरू जी ने लाया, और उसके बाद में लोकतंत्र को मजबूत बनाया। तो विदेशों में भारत का नाम था, भारत की इज्जत थी, वही इज्जत चल रही थी। तो मोदी जी जाते थे तो उसी इज्जत की वजह से जाते। लेकिन मोदी जी जैसे काम कर रहे हैं तो लताड़ पड़ती है कि नहीं पड़ती, तो वो गोदी मीडिया लेकिन नहीं दिखाता है। अब जैसे कि कश्मीर का मुद्दा है तो उस पर यूरोप और अमेरिका वाले लताड़ लगाते रहते हैं रोजाना। फिर ये जो मॉब लिंचिंग और ये सब जो दंगे जो होते हैं रामनवमी पे और इस तरह के, तो इस पे भी अमेरिका यूरोप वाले लगाड़ लगाते हैं। और गुजरात दंगा जो हुआ था तो उस पर तो मोदी जी को तो वीजा बैन था, अमेरिका यूरोप में मोदी जा नहीं सकते थे। वो तो पीएम बन गए तब, क्योंकि पीएम है देश के, इसलिए उनको अब वीजा मिल जाता है वहां जाने के लिए, अदरवाइज उनका तो वीजा बैन था। तो ये गोदी मीडिया जो है झूठ का अंबार पूरा खड़ा करती है।
राहुल गांधी को जैसे पप्पू का इमेज किसने बनाया था? गोदी मीडिया के ही देन थे ना। गोदी मीडिया, व्हाट्सएप, तो रात दिन झूठा ये दिखाते हैं, तो उससे जनता को असलियत पता नहीं चलती। अब जैसे कि गरीबी इतना चरम पे है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन ये गोदी मीडिया क्या दिखाती है कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रही है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन रही है, बताती है ना। तो ये सब जो चीज होता है, तो इससे फर्क पड़ता है वोटरों पर। बहुत सारे वोटर तो जो समझते हैं, तो उनको तो मालूम है सच्चाई क्या है, लेकिन बहुत सारे वोटर समझ नहीं पाते। तो ये इस तरीके का फिर ये मतलब वोटों में प्रभाव पड़ता है। तो ये सब पूरा जो खेल चलता है, तो ये बहुत ही खतरनाक खेल है, और इसमें जो जनता है, आम वोटर फंस जाता है। और ऐसे में जो विपक्ष के जो नेता है, उनको जीतना बहुत नामुमकिन हो जाता है। ऐसे कंडीशन में भी अगर कांग्रेस और विपक्ष वाले कुछ राज्य जीत जाते हैं, तो वो बड़ी बात है। अब जैसे तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, तो वो एक बड़ी बात है इन सबके बावजूद। और कर्नाटक में भी जीती थी। तो ये देश में जो आगे और जो जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है, तो इसमें विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, पैसा नहीं जुटा पाते। भाजपा तो एकदम बम्पर पैसा भरा हुआ है उनके पास। नेता खरीदना है, कितना चाहिए, 60 करोड़ 70 करोड़ एक एक नेता के लिए भाजपा के पास में पैसे होते हैं। सरकार गिराने के लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, भाजपा के पास में पैसे होते हैं। ईडी को कहाँ भेजना है, कितना खर्चा आएगा, भाजपा के पास में पैसा है। भाजपा के आलीशान ऑफिस बन रहे हैं हर जगह, देश के हर डिस्ट्रिक्ट में एकदम आलीशान 5 स्टार 7 स्टार ऑफिस बन चुका है भाजपा। और जितना भी पैसा आता है जनता का, सब भाजपा के पास जाता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में अगर 14,000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, तो उसमें से 11-12 हजार तो भाजपा के पास ही चले गए, ज़्यादा ही गए होंगे। कांग्रेस के पास में मुश्किल से 800-900 करोड़ आते हैं। ये हालत है देश की। उसके अलावा ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया। उसके बाद में क्या होता है कि जो दोस्तों से दिया गया पैसा, क्योंकि चुनाव आयोग जो है उसको कंसीडर नहीं करती है। अब जैसे कि खर्चा किया गया, जैसे कि एक एक क्षेत्र में ऑफिशियली भाजपा ने खर्चा किया 90 करोड़ लोकसभा चुनाव में 2019 में, लेकिन वो सिर्फ 90 करोड़ ही नहीं, उसके अलावा और भी पैसा, अडानी का पैसा, उसके और भी धन्ना सिंधु का पैसा, जो अलग से खर्चा होता है। कांग्रेस के पास में कहाँ पैसा है, विपक्ष के पास में कहाँ पैसा है? कोई धन्ना सेठ तो विपक्ष वालों को पैसा देता नहीं है, एक ठन्नी नहीं देता। ये पूरा माहौल है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस पे सोचा जाए, इसको ठीक किया जाए, इसका हिसाब किताब, कि सब जो दल है उनके पास में पैसे मिले, सबको बराबर का मतलब टाइम मिले मीडिया पर, और जो मिस यूज हो रहा है पावर का वो ना हो। तब जाके बोल सकते हैं कि हाँ, चुनाव जो है फेयर हुआ है, उसमें अगर हार जीत होगा तो वो असल माना जाए कि हाँ, कि सब बराबर खेल रहे थे, सबको बराबर मौका मिला, और उसमें जो जीता, जो हारा वो हारा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना।